नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, भारत माता की जय। प्यारे दोस्तों, लाए हैं हम आज के लिए आपके लिए हिंदी व्याकरण मॉडल पेपर 21, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और विद्यार्थियों, आप BSTC PTT ग्रेड 4th, LDC हाई कोर्ट, रीट, मेंस या अन्य ऐसा कोई एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। यह मॉडल पेपर इन सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण के मॉडल पेपर 21 के पहले प्रश्न का, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है? तो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा, चंद्रोदय जो शब्द है ये चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। चंद्र प्लस उदय, चंद्र र के अंत में अ है और इधर क्या है? उ है। अ और उ दोनों को एक साथ बोलोगे, बोल के देखो, औ क्या बनेगा? औ बनेगा। और ओ का निर्माण कौन से संधि में होता है प्यारे दोस्तों? गुण संधि में होता है। कौन सी संधि में होता है? गुण संधि। तो विकल्प 2 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि नयन में कौन सी संधि है? नयन में कौन सी संधि है? आयादी है, गुण है, वृद्धि है या यण संधि है? तो देखो, नयन शब्द जो है ये ने प्लस अन के संयोग से बना है। किसके संयोग से बना है? ने प्लस अन के संयोग से बना है। यहाँ ए है और ए के बाद ए आया है, जो कि असमान स्वर है। तो ए के बाद जब असमान स्वर आता है तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है प्यारे दोस्तों? अय में परिवर्तित हो जाता है। किस में? अय में। और आपकी जानकारी में होगा ही कि अय, आय, अव और आव, ये इनका निर्माण कौन सी संधि के अंतर्गत होता है? कौन सी स्वर संधि में होता है? तो अयादी स्वर संधि में होता है। किस में होता है? अयादी स्वर संधि में होता है। तो अयादी स्वर संधि देखो कौन से विकल्प हैं? विकल्प 1 ही हमारे प्रश्न संख्या 2 का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को या 14 सितंबर को? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको पता है कि हिंदी दिवस जो है ये हमारे कब मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर? सन कौन सा आएगा? 1949। कौन सा आएगा? 1949 को। क्योंकि इस दिन इसको क्या है? भारत संघ की राजभाषा के रूप में, भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी, है ना? के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 3, 4, 5 या 7? कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा आता है? बताइए। दीर्घ संधि। कौन सा आएगा? दीर्घ। उसके बाद कौन सा आता है? बताइए। दीर्घ के बाद कौन सा आएगा? बताओ फटाफट से। दीर्घ संधि। दीर्घ के बाद कौन सा आता है? गुण संधि। गुण के बाद कौन सा आता है? वृद्धि संधि। वृद्धि के बाद कौन सा आता है आपके? यण संधि। यण के बाद क्या आता है आपके? अयादी संधि। क्या थी? अयादी संधि। ये कितने हो गए आपके? 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 भेद है। तो स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया कि सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा विकल्प है जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये पूछा गया है प्यारे दोस्तों। स्वस्थ में नहीं हुआ है, स्वास्थ्य में नहीं हुआ है, स्वल्य में नहीं हुआ है या सुलेख में नहीं हुआ है? तो बताइए किसके अंतर्गत सु उपसर्ग का प्रयोग आपके नहीं हुआ है? फटाफट से बताइए। स्वस्थ में नहीं हुआ है क्या? बता दो फटाफट से। स्वस्थ में नहीं हुआ है क्या? स्वस्थ में तो हुआ है। कैसे हुआ है? तो देखो, बड़े ध्यान से देखना इसको। सु प्लस अस्त, ऊ के बाद असमान स्वर है तो ऊ किस में बदल जाएगा? वह में बदल जाएगा। ये आधा, ये वह में आ गया। स्वस्थ, तो इसके अंदर तो हमारे है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्व प्लस अस्थि से बना है। क्या बना है? स्व प्लस अस्थि से मिलकर के यह बना है। स्व उपसर्ग इसमें कौन सा है? स्व उपसर्ग है। तो विकल्प 2 हमारे साथ होगा। सु प्लस अल्य
और सु प्लस लेक, ये सही है। तो विकल्प 2 जो है हमारे प्रश्न संख्या 5 का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, बहुत ही आसान सा है। उन, उ है, उन है, उत है या उद है। तो कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा, उत। विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 देखो प्यारे दोस्तों, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, बता दीजिए भाई आकर्षण में कौन सा लगा है। आक, आ, आकस या आ। तो बताइए कौन सा लगा है। विकल्प 7 जो है ये हमारे विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 7 का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर है। आ उपसर्ग लगा हुआ है, किसमें, आकर्षण में लगा हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया कि आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। 4 विकल्प है, चारों में से कौन सा है जो ये आवट से नहीं बना है। रुकावट है, गुर्राहट है, लिखावट है या सजावट है। बताइए आवट प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है। तो बताइए गुर्राहट है, यहाँ पे ध्यान देखो गुर्राहट, ये किसमें कौन सा प्रत्यय, आहट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय नहीं है। आवट पूछा तो विकल्प 2 जो है ये हमारे 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय, बताइए फटाफट से, किसमें है। भुलावा, ममेरा, गुणवान या लखेरा। तो देखो भुलावा, भूलना क्या है, भाव है। भूल क्या है, एक भाव है। तो विकल्प 1 ही हमारे प्रश्न संख्या 9 का सही होगा। ममेरा जो है ये किससे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, मामा से। गुणवान, गुण क्या है, गुणवान क्या है बताइए, विशेषण है। लखेरा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प 1 जो है ये प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है, बताइए। तो देखो हम बना के देखते हैं इसको। ये हमने लिख दिया पुराण, क्या लिख दिया, पुराण। इसमें क्या जोड़ रहे हैं, अब हम इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, ठीक है। आपको होता है जब भी इक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम जो वर्ण होता है उसमें जो मात्रा होती है वह क्या होती है, दीर्घ होती है। तो ऊ का जो दीर्घ रूप होता है वह क्या होता है, औ होता है। क्या होता है, औ। तो प में क्या जुड़ जाएगा, पो, फिर क्या है, रा, फिर न में एक ही मात्रा, णी, और फिर क्या बनेगा, क। तो क्या बनेगा, पौराणिक। तो देखो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न पूछा है प्यारे विद्यार्थियों कि नास्तिक में कौन सा समास है। बताओ नास्तिक में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि या द्वंद्व है। तो देखो नास्तिक, न प्लस आस्तिक, न प्लस आस्तिक, जो आस्तिक नहीं हो, जो आस्तिक नहीं हो, नहीं हो का अर्थ आ रहा है तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा, नंज तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, नंज तत्पुरुष समास होगा। तो विकल्प 1 जो है हमारे प्रश्न संख्या 11 का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है किस शब्द में तत्पुरुष समास है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो आजन्म में है, घनश्याम में है, अनिच्छा में है या तिरंगा में है। तो बताइए किसके अंदर है तत्पुरुष समास। तो अनिच्छा आ गया, देखो अनिच्छा आ गया ना, इच्छा में क्या जुड़ा हुआ है, अन जुड़ा हुआ है, और अन यानी वही नंज तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों, वही नंज तत्पुरुष समास इसके अंतर्गत होगा। आज जन्म की अगर हम बात करें तो कौन सा समास होगा, फटाफट बता दीजिए। आज जन्म में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समास होगा। घनश्याम के अंदर कौन सा होगा, घनश्याम में कर्मधारी होगा। तिरंगा में कौन सा होगा, आपके तिरंगा के अंदर क्या होगा, हमारे द्विगु समास होगा। तो देखो न इच्छा क्या होगा, अनिच्छा का, न प्लस इच्छा, अन प्लस इच्छा करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, अन प्लस इच्छा करेंगे। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखो भाई, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, फटाफट बता दी। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, कर्मधारी आएगा, द्विगु आएगा, द्वंद्व आएगा या बहुव्रीहि आएगा। बता दो भाई क्या आएगा, कर्मधारी आएगा, द्विगु आएगा, द्वंद्व आएगा या बहुव्रीहि आएगा। फटाफट से बता दो कौन सा चंद्रशेखर शब्द में कौन सा आएगा, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास आएगा, बता दो भाई फटाफट से बताइए। चंद्रशेखर जो शब्द है ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि यह चंद्रशेखर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भगवान शिव के लिए। उसके अलावा किसी और के लिए चंद्रशेखर प्रयोग किया जाता है क्या, नहीं किया जाता, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 देखो, यम का पर्यायवाची क्या है भाई, याग, कारमुक, किनाश या यज्ञ। बताइए क्या होगा, यम का पर्यायवाची क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो यम का पर्यायवाची क्या है, किनाश है। क्या है, किनाश है। इसके अलावा यम के और कौन कौन से हैं बता दीजिए, है ना। जीवितेश क्या है, जीवितेश, और सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र हो गया, और कृतांत,
कृतांत। कृतांत के अलावा और कौन सा होगा, फटाफट से बताइए, याद कीजिए। दंडकर, ये बताया था मैंने अपने क्लास में, दंडकर। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आपके यम के पर्यायवाची। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 प्रश्न में पूछा गया, बड़े ध्यान से देखना कि खल का समानार्थी नहीं है। खल का समानार्थी नहीं है। दुष्ट, धतुरा, धरती या पृथ्वी और खर, बताइए क्या नहीं है। तो खल जो है ये धरती और पृथ्वी के समानार्थी शब्द नहीं है। विकल्प 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, दुष्ट, धतुरा और खर ये तीनों ही खल के पर्याय समानार्थी हैं। प्रश्न संख्या देखिए 16, कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरिल है, हारिल है, कोर है या कुसकुट है। तो बताइए क्या होगा, हारिल है ना। क्या है, हारिल। भ्रमर गीत पढ़ा है आपने, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, है ना, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। भ्रमर गीत में किसको कहती है, गोपियां उद्धव को ये कहती है। किसको, उद्धव को कहते हैं। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 देखो प्यारे दोस्तों, निराहार का सही विलोम होगा। निराहार का अनुहार, आहार, विहार या संथार, बताइए फटाफट से क्या होगा। तो क्या होगा, निराहार का बिना आहार के, और आहार यानी भोजन। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे 17 प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर, कि किस क्रम में आमिष का विलोम है। बताइए भाई, आमिष का विलोम बताइए। सामिष, निरामिष, अनामिष या परामिष, बताइए फटाफट से। निरामिष का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों, मांस न खाने वाला। मांस न खाने वाला। और हम बात करें आमिष का, तो आमिष का जस्ट का अपोजिट होगा, क्या होगा, मांस खाने वाला। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वें प्रश्न पूछा कि किस क्रम में सही विलोम नहीं है। बताओ भाई, किस क्रम में सही विलोम नहीं है। उद्घाटन में नहीं है, समापन में नहीं है, उत्तम में नहीं है ना, यानी उद्घाटन, समापन, उत्तम, अधम, इष्ट, अनिष्ट, अनुराग, दुराग। तो बताइए भाई किसके अंदर नहीं है। तो देखो, अनुराग का क्या होता है, विराग होता है, दुराग नहीं होता। अनुराग का क्या होता है, विराग होता है दोस्तों। तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। बताओ भाई क्या होगा, तैरने की एक इच्छा के लिए, बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए। पिताशा, बुभुषा, जिज्ञासा या तितिर्षा, क्या कहते हैं, बताइए फटाफट से। तैरने की इच्छा को विकल्प 4 देखिए प्रश्न संख्या 20 में, क्या कहते हैं, तितिर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, तितिर्षा कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखो, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, बताइए। कम बोलने वाला क्या कहलाएगा, लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या मृदुभाषी, बताइए किस में क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो मितभाषी, मित का अर्थ होता है कम या एक निश्चित मात्रा में। तो कम बोलने वाला क्या कहलाता है, मितभाषी कहलाता है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 देखो प्यारे दोस्तों, कि सही अर्थ युग्म शब्द युग्म नहीं है। सर्ग का अध्याय और स्वर्ग का देवलोक, है ना। अवधान का सावधान, अवदान का मनोयोग, ठीक है। और इंदु का चंद्रमा, इंद्र का सुरपति, ये सही है। यम मृत्यु की देवता, याम प्रहर, तो चौथा सही है। तीसरा सही है। पहला सर्ग का अर्थ अध्याय, स्वर्ग का मतलब देवता, सही है। लेकिन अवधान का मतलब, तो देखो अवधान का मतलब क्या होता है, योग या ध्यान। अवधान का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों, योग या ध्यान, योग या ध्यान। और अवदान का मतलब क्या होता है, प्रशंसित कार्य करना, प्रशंसित कार्य करना, ठीक है। तो विकल्प 2 जो है ये सही शब्द युग्म नहीं है। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है। बता दीजिए भाई, ग्रंथ और ग्रंथि का। तो पुस्तक, वेद पाठी, किताब, सिख, गुरु। पुस्तक, गाठ या किताब या लेखक। तो ग्रंथ कहते हैं किताब को, और ग्रंथि कहते हैं सिख गुरु को। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 23 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और देखो, गांठ जो होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली ग्रंथि होती है, ये वाली ग्रंथि होती है। तो इसका अर्थ क्या होता है, आपके गांठ होता है। क्या होता है, गांठ होता है। कंफ्यूज नहीं होना। प्रश्न संख्या 24 देखो भाई, किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। मतलब एक कुंतल और कुंडल का सही अर्थ भेद, सेना, कुंडली, कुंभ, हाथी, केश, कर्णाभूषण, हाथी और सांप। तो कुंतल कहते हैं एक तो बाल को, केश को, और कुंडल जो कान में पहनने वाले आभूषण है। तो विकल्प 3 जो है हमारे 24वें प्रश्न का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 के। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, पत्थर, पृष्ठ, भगत या भीत। तो बताइए 25वें प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा। पृष्ठ जो है ये क्या है,
प्रश्न जो क्या है आपके तत्सम है। क्या है? तत्सम है। प्रश्न का तद्भव क्या होता है? पीठ होता है। क्या होता है? पीठ। तो विकल्प 2 जो है ये 25 प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 देखो, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? फिर 26 में यही पूछा गया है कि किस क्रमांक का शब्द जो है वह तत्सम है। तो क्या आंसर होगा बता दीजिए फटाफट। घोटक, घी, चाम, नंगा। तो ये तीनों तो क्या है आपके तद्भव है। क्या है? तद्भव है प्यारे दोस्तों, है ना। जैसे घी का घृत होता है, घी का क्या होगा आपके घृत हो जाएगा। चाम, चर्म, चाम का क्या है प्यारे? चर्म। और नग्न का है ना, नंगे का नग्न हो जाता है, नंगे का नग्न हो जाता है। घोटक जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है आपके घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा होता है। तो विकल्प 1 जो है ये 26 प्रश्न का सही उत्तर है। 27वां प्रश्न देखो भाई, सही वर्तनी वाला शब्द है महात्म्य। सही वर्तनी वाला शब्द पूछा है, बड़े ध्यान से देखना, है ना। क्या होगा? महात्म्य होगा, महात्म्य होगा, महात्म्य होगा या महात्म्य होगा? बताइए क्या होगा? तो महात्म्य होगा, जिसमें तय और मैं दोनों आधा आएगा, मैं और है के दोनों की मात्रा। तो विकल्प 3 जो है ये आपके सही उत्तर है। इसका अगर संधि विच्छेद करें हम तो क्या होगा? महात्मा प्लस यह, महात्मा प्लस यह हो जाएगा। तो ये क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी? क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 की ओर कि सही वर्तनी वाला शब्द है। बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पारितोषिक होता है क्या? नहीं होता, पारितोषिक नहीं होता। क्या होता है? पारितोषिक होता है। क्या होता है? पारितोषिक होता है। क्या होता है दोस्तों? पारितोषिक होता है। आप्लावित सही है क्या? बिल्कुल सही है। आप्लावित ऐसे ही लिखा जाता है, प्रतिज्ञा आपके इस तरह लिखी जाती है। और अतिशयोक्ति होती है, अतिशयोक्ति नहीं होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति होता है। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द छाड़ना है भाई आपको। तो अशुद्ध शब्द कौन सा? देखो वांग्मय है, 19वीं है, ज्योत्सना है या 5वां है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ज्योत्सना जो होता है उसमें तय और से भी आधा आता है, ज्योत्सना। क्या होता है? ये ज्योत्सना लिखा जाता है। तो विकल्प 3 जो है ये अशुद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बता दीजिए। कठोर वचन कहना, मुंह से अंगारे निकालना, ज्वालामुखी फूट पड़ना या आग फैल जाना। तो अंगारे उगलने का मतलब क्या होता है? कठोर वचन कहना। क्या होता है प्यारे दोस्तों? कठोर वचन कहना। तो प्यारे दोस्तों बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको? प्रश्नों का आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप बाद में क्लास ले रहे हैं तो जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखिए प्यारे दोस्तों। तो लेते हैं आज की क्लास से विश्राम, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में इसी समय मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बड़े प्रेम और सम्मान से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, भारत माता की जय।